नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भ्रमर गीत परंपरा को लेकर के आया हूँ। भ्रमर गीत परंपरा जो है कृष्ण काव्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत ध्यानाकर्षक जो है भाग है। भ्रमर गीत के बारे में हम जानेंगे। हालांकि राम भक्त कवि तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत लिखा है। ठीक है, तो भ्रमर गीत की एक परंपरा रही है, तो उस परंपरा को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भ्रमर गीत परंपरा का उद्भव है, उसका उद्भव जो भागवत पुराण है उसके दशम स्कंध से हुआ है माना जाता है। भागवत पुराण का जो दशम स्कंध है उसके 47वें अध्याय के कुल जो 10 श्लोक हैं उसमें ये भ्रमर गीत की परंपरा मिलती है। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि भाई ये भ्रमर गीत का क्या अर्थ है। तो भ्रमर यानी भंवरा को कहते हैं भ्रमर। तो भ्रमर को लक्ष्य करके कहे गए गीत भ्रमर गीत हैं, यानी भ्रमर को टारगेट करके जो गीत कहे जाते हैं वो भ्रमर गीत कहलाते हैं। तो भ्रमर गीत जो है आप तो जानते ही होंगे, सूरदास का भ्रमर गीत बहुत पसंद है, एकदम बहुत ही ज़्यादा बन पड़ा है अनूठा, जिसमें गोपियाँ जो है वो भंवरे को इंगित करके वो जो कृष्ण के दूत बनकर आते हैं उद्धव, उसको वो उपालंब देती हैं, उसको उपदेश देती हैं, खरी खोटी सुनाती हैं और जो भी चीज़ें कहनी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बन पड़ा है सूरदास का, लेकिन हम यहाँ पूरी परंपरा की चर्चा करेंगे। तो भ्रमर गीत यानी भ्रमर को यानी भंवरे को लक्ष्य करके कहे गए गीत। तो भ्रमर गीत का एक प्रकार से जो है ये एक उपालंब काव्य है, यानी उपालंब यानी जो है शिकायत करना, किसी के प्रति जो है शिकायत प्रस्तुत करना। तो वो उपालंब काव्य माना जाता है, जिसमें गोपियाँ जो हैं अपना उपालंब दर्ज करती हैं, जिसमें क्या किया जाता है, श्री कृष्ण और उद्धव के प्रति गोपियों ने अपना उपालंब व्यक्त किया है। श्री कृष्ण को भी, और जो उद्धव आया है उसका दूत बनकर, वास्तव में वो आया है वहाँ निर्गुण साधना का प्रचार करने के लिए। तो गोपियाँ कहती हैं निर्गुण कौन देश गोवासी। ठीक है, तो ये जो मुख्य कथा है इसमें, कि इस मुख्य कथा में श्री कृष्ण उद्धव को अपना संदेश देकर वृंदावन भेजते हैं और उद्धव जो है वहाँ निर्गुण ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो गोपियाँ जो है ये सुनकर एकदम उनका दिमाग आउट हो जाता है और वो तर्क देने लगती हैं, तर्क वितर्क शुरू होता है और उसी के प्रसंग में जो है ये पूरा जो है भ्रमर गीत प्रसंग जुड़ जाता है। और अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो कृष्ण को भी उपालंब देती हैं, इनडायरेक्टली उद्धव को तो देती ही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कृष्ण को भी वो उपालंब देती हैं। तो कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का, जैसा कि मैंने कहा, इनका भ्रमर गीत जो है अत्यंत श्रेष्ठ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास के भ्रमर गीत के विषय में कहा है कि सूर सागर यानी सूरदास की जो सर्व प्रमुख रचना है, सूर सागर का जो है सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध पूर्ण अंश माना जाता है इसको, भ्रमर गीत को। यानी सूर सागर का जो है सबसे जो है एकदम दिल को पूरी तरह से टच करने वाली रचनाएं हैं इसमें। तो इतना सुंदर उपालंब काव्य और कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है, जितना सुंदर ज़बरदस्त सूरदास जी ने लिखा है। तो भ्रमर गीत में जो है आमतौर पर जो है देखने को मिलता है वो यही है कि गोपियाँ जो है उद्धव को और इनडायरेक्टली कृष्ण को उपालंब देती हैं। किंतु सूरदास की जो मौलिकता है इसमें ये दिखाई पड़ती है जब वो इसके साथ जो है निर्गुण और सगुण मार्ग जो है भक्ति मार्ग, इसका प्रसंग वो इसमें डाल देते हैं। उद्धव को जो है वो निर्गुण मत का प्रचारक कहते हैं, उस रूप में दिखाया गया है, और गोपियाँ जो है वो सगुण भक्ति का। तो उस तरह से निर्गुण के ऊपर सगुण की श्रेष्ठता को सिद्ध करने की कोशिश की गई है यहाँ। तो ये जो है सूरदास की मौलिक उद्भावना है। और जो भागवत पुराण है इसमें ये प्रसंग नहीं दिखता है, यानी निर्गुण और सगुण की बात नहीं आती है भ्रमर गीत प्रसंग में। इस कारण से ये सूरदास की मौलिक उद्भावना है। और शायद मोस्ट पॉसिबली सूरदास के समय में जो ये निर्गुण संत संप्रदाय थे उसका प्रभाव काफ़ी अधिक बढ़ गया होगा,
और इस कारण से जो है सूरदास ने निर्गुण संप्रदाय को अपदस्थ करने के लिए और सगुण मार्ग की व्याप्ति समाज में अधिक हो, इसके कारण से जो है उन्होंने इस प्रसंग की कल्पना की होगी, ये रहा होगा। इसके बाद जो दूसरा भ्रमर गीत पसंद किया जाता है, सबसे ज़्यादा अच्छा बना है, वो नंददास का आता है। तो सूरदास नंददास ये अष्टछाप के कवि रहे हैं, ठीक है। तो नंददास का जो भ्रमर गीत है ये लगभग 75 पद, हाँ 75 पदों में ये पूरा मिलता है। और यह उद्धव और गोपियों का संवाद है, उसमें डायरेक्ट संवाद हो रहा है, डायलॉग हो रहा है उसके बीच में। तो सूरदास की जो गोपियाँ हैं और नंददास की गोपियाँ हैं, इनमें एक बेसिक डिफरेंस है, और यहाँ पर ही हमें नंददास का जो है वो सूरदास से एक अलग वो स्टैंड लेते हैं, एक अलग तरह से। तो सूरदास की गोपियाँ जो हैं वो एकदम भावना प्रवण हैं, वो जो तर्क देती हैं वो उसमें भावनाओं का आधार वो रखती हैं, किंतु नंददास की गोपियाँ जो हैं वो मात्र भावनाओं का आधार नहीं रखती हैं, बल्कि वो शास्त्र ज्ञाता हैं, पंडित हैं वे सब, और एक से एक जो है पांडित्यपूर्ण बातें वो कहती हैं, उद्धव को सुनाती हैं, शास्त्रार्थ करती हैं वो। तो नंददास की गोपियाँ और सूरदास की गोपियों में कई सारे अंतर है। नंददास का भ्रमर गीत और सूरदास के भ्रमर गीत में कुछ बेसिक डिफरेंस है, ये आपको जहन में रख लेना होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे सूर का जो भ्रमर गीत है वो मुक्तक काव्य के रूप में है, यानी उसमें कथा जो है उस कथा की धारा नहीं बह रही है, मुक्त पद हैं कुछ। लेकिन वहीं जो नंददास का जो है भ्रमर गीत वो प्रबंध काव्यात्मक है, प्रबंधात्मक है, उसमें कथा की पूरी धारा बहती है। वहीं अगर सूरदास में देखा जाए तो वहाँ सूरदास में जो है हमें लोक का रंग दिखाई देता है, तो नंददास में शास्त्र का रंग दिखता है। सूरदास की जो गोपियाँ हैं वो सहज हैं, सरल हैं, किंतु नंददास की गोपियाँ पंडित हैं। तो इसके बाद जो है भ्रमर गीत प्रसंग की रचना करने वालों में तुलसीदास का नाम आता है, जिन्होंने कृष्ण गीतावली जो ग्रंथ लिखा था उसमें भ्रमर गीत प्रसंग की उन्होंने रचना की है, जो माने प्रायः जो है वो सूरदास की ही पद्धति पर आधारित है, यानी सूरदास ने जिस पैटर्न में लिखा है उसी पैटर्न में है, ठीक है। तो ये कृष्ण गीतावली में तुलसीदास जी ने वो पालन किया है, भ्रमर गीत परंपरा का सूरदास से प्रभावित है, वो सूरदास की पैटर्न में उन्होंने ये रचना की है, इसमें और विशेष कुछ उल्लेखनीय है नहीं। इसके बाद अगला जो है मतलब अगले तौर पर लिखा जाता है रहीम। रहीम ने जो है वो भी उन्होंने भ्रमर गीत तो लिखा, लेकिन वो एक अलग छंद में लिखा, बरवे छंद। तो बरवे छंद में इस की रचना उन्होंने की, जिसमें गोपियों की तीव्र विरहानुभूति को व्यक्त किया गया है। और इसके बाद जो है उल्लेखनीय भ्रमर गीतों में अब वो रीतिकालीन जो कवि हुए हैं, जैसे मतीराम हो गए, देव हो गए, पद्माकर, इन लोगों ने भी भ्रमर गीत प्रसंग लिखे हैं। किंतु इनमें जो कृष्ण भक्त कवियों में जो सरसता दिखाई पड़ती है हमें भ्रमर गीत में, वैसी सरसता और सहजता इनके रीतिकालीन कवियों के भ्रमर गीत प्रसंग में हमें देखने को नहीं मिलती है। वहाँ कलाकारी सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन हृदय की गहराई और भावनाओं की बातें जो है वो सब उस रूप में नहीं दिखता है। तो ये जो रीतिकालीन कवि हैं जिनमें मतीराम है, मतीराम का जो भ्रमर गीत है उसमें अलंकार की छटा दिखाई पड़ती है, अलंकारों का जो है पूरा जाल दिखता है। तो वहीं पद्माकर जो हैं वो पद्माकर भ्रमर गीत का प्रसंग केवल उद्दीपन वर्णन के लिए करते हैं, वो जो है एक तरह से सिड्यूसिव जो होती है चीज़ें उसके लिए वो आधार बनाते हैं भ्रमर गीत का, ठीक है। तो इस तरह से ये इनका वर्णन रहा है। इसके अलावा अब अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में भ्रमर गीत की रचना करने वालों में सबसे प्रमुख नाम जिनका आता है वो है आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। और ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं ये अपने समय के बहुत ही उच्च कोटि के कवि रहे हैं, भारतेंदु युग के एकदम अंतिम दौर में। तो इन्होंने उद्धव शतक की रचना की। उद्धव शतक जो है ये वही भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है सत्यनारायण कविरत्न हैं, उन्होंने भी भ्रमर दूत शीर्षक से भ्रमर गीत परंपरा का पालन किया, उसकी रचना की। इसके अलावा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं,
उन्होंने उद्धव गोपी संवाद शीर्षक से भ्रमर गीत का जो है वो रचना की, प्रसंग की रचना। इसके अलावा रीवा नरेश जो हैं रघुराज सिंह, इनकी भी रचना है भ्रमर गीत शीर्षक से। इसके अलावा अगर आप हम द्विवेदी युग की ओर चले तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं, जिनको द्विवेदी युग का सबसे बड़ा कवि माना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त ने भी जो है अपने द्वापर से जो है काव्य में ये इन्होंने जो है ये रचना की है भ्रमर गीत की। और वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं, उनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसमें भी भ्रमर गीत प्रसंग उन्होंने लिखा है। इसके बाद अब आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उन्होंने भी भ्रमर गीत की रचना की है, लेकिन वो फुटकल पदों के रूप में उन्होंने रचना की है। उन्होंने उसको उस रूप में नहीं देखा है, फुटकल पद के रूप में उन्होंने रचना की है इसकी, ठीक है। इसके अलावा कन्हैयालाल पोद्दार हैं, उनका भी है भ्रमर गीत का प्रसंग उन्होंने लिखा है गोपी गीत के रूप में, इस शीर्षक से उन्होंने लिखा है। इसके अलावा द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, उनका है काव्य कृष्णायन, तो उन्होंने भी ये भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है भ्रमर गीत प्रसंग का समावेश हुआ है। इसके अलावा एक हैं कवि हरदेव प्रसाद, तो हरदेव प्रसाद कायस्थ जो हैं वो उन्होंने भी उद्धव पचीसी नाम से लिखा है, रचना की है इसकी भ्रमर गीत की। इसके अलावा एक श्याम सुंदर लाल हैं, उन्होंने श्यामा संदेश शीर्षक से भ्रमर गीत की रचना की है और अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। तो दोस्तों, भ्रमर गीत की परंपरा जो है ये साहित्यिक काव्य रचनाओं के अतिरिक्त लोकगीतों में भी दिखाई पड़ती है। और इस प्रकार जो पौराणिक युग से लेकर के आज तक जो भ्रमर गीत परंपरा अबाध रूप से चलती आ रही है, अभी भी कुछ कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन अब उसमें वो बात नहीं है जो इन कवियों में हो गुजरी है। तो समय और काव्य शैली के अनुसार इसमें बहुत से परिवर्तन भी होते रहते हैं, किंतु जो है इसकी मूल कथा जो है इसके भाव में कोई भी अंतर नहीं आया है। जैसे ही कोई उल्लेखनीय अंतर आता है तो साहित्य के इतिहास में वो दर्ज हो जाएगा। तो ये रही दोस्तों भ्रमर गीत की परंपरा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानकारियाँ मिली होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।